Now, today, we are going to start with chapter number 1, the modern period. चैप्टर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज एक्सेशन, अराइवल, अ न्यू पर्सन और अ थिंग एडेड. ठीक है. एक्सेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई हम न्यू पर्सन को क्या करते हैं? एड ऑन करते हैं. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग. जो आर्ट होती है फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, वो क्या होता है? आर्किटेक्चर. आर्कियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी एंशिएंट कल्चर. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इंसान क्या एंशिएंट जो कल्चर्स होते हैं उनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. मॉन्यूमेंट, एन एंशिएंट बिल्डिंग और साइट दैट हैज सर्वाइव्ड और हैज बीन प्रेजेंट. ठीक है. अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट का, आपने देखा होगा हमारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग होती है और जो सर्वाइव करता है एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Now, the changes that occur over a time constitute the essence of history. By studying history, we try to know how things were in the past and how they have changed over the year. ठीक है. जो changes जो हमारे हिस्ट्री में अकर हुए हैं कि पहले वो कैसा था और अब कैसा हो गया, जो चेंजेस अकर हुए हैं उन्हें हम क्या उस टाइम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड. देखो, एक हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें ये क्यूरियोसिटी भी हमारे अंदर होगी कि ये न्यूज़पेपर आया कहाँ से. ठीक है. न्यूज़पेपर से पहले लोगों को जो न्यूज़ वगैरह वो कैसे मिलती थी. यू मे आस्क योरसेल्फ, व्हेन रेलवे बिल्ड एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे. व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक कॉफी और टी. अब हम ये भी सोचते हैं कि रेलवे जब नहीं था तो लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते थे, कैसे जाते थे. ठीक है. नाउ, periods in history. History being a continuous flow of events cannot be divided into watertight compartments. Yet historians have divided history into 3 periods. देखो, जो हमारी हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 पीरियड में डिवाइडेड, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. Ancient, medieval and modern, these broad division mark how the society, economy, culture and politics of one period different from that of preceding or succeeding period. ठीक है. इसमें हमने डिवीजन करा है कि पहले सोशल या कल्चरल या आपके जैसे एग्रीकल्चर वगैरह ये सब कैसे थे. हाउ डू वी पीरियडाइज? Why do you try and divide history into different periods? We divide history into periods on the basis of something which have profound impact on the way we live. ठीक है. हमने क्यों हिस्ट्री को डिवाइड करा है कि जो जो इम्पैक्ट हम पे पड़ा है अलग अलग पीरियड पे, उसको जानने के लिए हमने क्या करा है? हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. फॉर एग्जाम्पल, सम हिस्टोरियंस से दैट चेंज फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड अकर विद द अराइवल ऑफ टुर्क्स इन इंडिया. जो चेंज आया है एंशिएंट से मेडिवल, वो किस उससे आया है? जो अराइवल हुआ है टुर्क्स जो होते थे उनका इंडिया में. Similarly, changes from medieval to modern occurred with the arrival of British on the shores of India. और medieval से modern में क्यों change आया? क्योंकि जो Britishers हैं उनका arrival हुआ था कहाँ? Source of India. Now we will start with modern period. The 18th century is generally taken as starting point of modern period. Some of the defining features of the modern era are scientific progress, industrialization, कॉलोनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ सिटी. देखो, जो चेंजेस होते हैं, देखो आपने देखा होगा जो चेंजेस हुए हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न एरा पे, जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले इंडस्ट्री नहीं थी. मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई. पहले लोग हैंड से वर्क करते थे. ठीक है. अर्बनाइजेशन हुआ. ठीक है. लोग आके अर्बन एरिया में रहना शुरू कर दिया. कॉलोनाइजेशन हुआ और ग्रोथ ऑफ सिटीज हुई. जब लोग विलेजेस से टाउन्स में आए, सिटीज में आए फॉर द वर्क और फॉर द स्टडिंग, तो क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सिटीज हुई. These changing trends were first visible in यूरोप इन 16th century. जो सबसे पहले जो विजिबल हुए थे वहां को कहाँ हुए थे? यूरोप में हुए थे. और कब हुए थे? आपके 16th century में. In India, the modern period began in 18th century after 707 when the last great Mughal emperor Aurangzeb breathed his last. ठीक है. जो मॉडर्न पीरियड है वो कब से शुरू होता है? 1707 से, जब औरंगजेब क्या हुए थे? डाइड हो गए.
ठीक है, औरंगजेब what died. Now we'll start with the next topic, sources of modern period. Now we'll talk about some sources of modern period. The sources of modern period can be divided into two categories. देखो दो कैटेगरी में हमने sources को divide करा है modern history के. First is primary source and second is secondary sources. सबसे पहले हम बात करेंगे primary sources की. Are those included books, paintings, government reports, library and other artists' evidences. Some monuments and archaeological remains are also a good evidence of this period. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज में आपके बुक्स आएंगी, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह हो गई. फिर हमने लेटर कुछ मॉन्यूमेंट्स को भी ऐड ऑन करा है. Now secondary sources include work and books of historians which are based on the study of primary sources. These may also be in the form of articles, reports, surveys, reviewals, memory, ships, logs, manifest या social या ऑफिशियल डिक्रीज. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज से ही हमने सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में लिखा है, जैसे इन बुक्स में बुक्स हो गए या कोई डिक्री लिखी है ऑफिशियल, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी सोर्सेज है. नाउ टाइम इन हिस्ट्री, 4 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री. व्हाट हैपन, व्हेन हैपन एंड वेयर डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन. 4 क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. We can be sure of the first, there cannot be a precise answer to the other 3 questions. To put an extent date to process in history would be defy the very nature of the subject. अब हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियड. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन दी हुई है मॉडर्न पीरियड की. ठीक है, वो हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द बंगाल गैजेट पब्लिश्ड इन 780 वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, बंगाल गैजेट था, और वो कब आया था, 70-80 में आया था. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स आर फॉलोइंग. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वी विल स्टडी अबाउट दीज इंपॉर्टेंट डेट्स. फर्स्ट इज 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब, आलमगीर, एक्सेशन ऑफ बहादुर शाह. 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ हुई थी, ठीक है, और एक्सेशन ऑफ बहादुर शाह हुआ. नाउ 1708, एक्सेशन ऑफ शाहू, किंग ऑफ मराठास, एंड डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह. 1707 में क्या हुआ था, एक्सेशन हुआ था शाहू जो किंग ऑफ मराठास थे, एंड डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह. और किसकी डेथ हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की. नाउ 1739, नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया. जो नादिर शाह थे ईरान के, पर्शिया के, वो कहाँ इन्वेड करा उन्होंने, इंडिया में, एंड डिफीटेड द फोर्सेज ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. और जो फोर्सेस थी मुगल एम्परर की, मोहम्मद शाह की, उसको डिफीट करा. नाउ 1748, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर. सबसे पहला जो एंग्लो फ्रेंच वॉर था वो कब हुआ था, 1748 में. ठीक है, 1748 में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर. 1760, द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया वाज डिफीटेड बाय सर कूटे, द कमांडर ऑफ इंग्लिश फोर्सेस. जो गवर्नर थे फ्रेंच कंपनी के, उनको डिफीट करा था किसने, सर कूटे, जो क्या थे, कमांडर थे किसके, इंग्लिश फोर्स के. The dream of French to establish their rule in India was finally shattered. जो ड्रीम था फ्रेंच का कि वो अपना कब्जा करेंगे किस पे, इंडिया पे रूल करेंगे, वो उनका शैटर बंद हो गया. 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह डिफीटेड द मराठास एंड राइज ऑफ हैदर अली. 1761 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अहमद शाह डिफीटेड मराठास. ठीक है, और किसका रूल आ गया आपका, हैदर अली का, राइज ऑफ हैदर अली. 1764, द फेमस बैटल ऑफ बक्सर, द कंपनी रूल वाज कंसोलिडेटेड इन बंगाल. 1764 में क्या हुआ आपका, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसमें कंपनी रूल क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ. 1765, डेथ ऑफ मीर जाफर, ग्रांट ऑफ द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश. ठीक है, इसमें मीर जाफर की डेथ हुई थी, कब हुई थी, 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई थी. और जो ग्रांट करा था दीवानी किसको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा. नाउ 1767 to 69, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. तो पहला एंग्लो मैसूर हुआ कब हुआ, 1767 to 1769 क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. 1772, वॉरेन हास्टिंग was appointed the first governor general of Bengal, consolidated the British position of India. ठीक है, वॉरेन हास्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया
और क्या करा गया, जो कंसोलिडेट करा पोजीशन ऑफ इंडिया को। 1775 to 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 780 to 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द इंग्लिश डिफीटेड हैदर अली। देखो 775 से 82 तक तो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, फिर 70-84 से 70-80 से 84 तक आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। पहले हमारा मराठा वॉर हुआ और फिर हमारा मैसूर वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ, इंग्लिश को डिफीट करा हैदर अली। 1782 में डेथ ऑफ हैदर अली, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ और हैदर अली की डेथ कब हुई, 1782 में। ठीक है, नाउ 1790 to 92 थर्ड मैसूर वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड टिप्पू एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। थर्ड मैसूर वॉर हुआ किसके बीच में, इंग्लिश के और टिप्पू के बीच में। और कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 1798 लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एक्सटेंडेड द ब्रिटिश डोमेन। लॉर्ड वेलेस्ली ने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करा, तो और क्या एक्सटेंड करा, ब्रिटिश का डोमिनियन। नाउ 799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, द इंग्लिश डिफीटेड टिप्पू एंड पार्टीशन ऑफ मैसूर एंड डेथ ऑफ टिप्पू सुल्तान। 1799 में क्या हुआ, आपका फोर्थ मैसूर वॉर हुआ, जिसमें क्या हुआ, इंग्लिश ने टिप्पू सुल्तान को डिफीट कर दिया। 1817 से 19 द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1817 से 1890 आपका लास्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। 1828 में क्या हुआ, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर था वो रिड्यूस करा और क्या इंप्रूव कर दिया, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो फाइनेंशियल कंडीशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको क्या करा, उसने इंप्रूव कर दिया। प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोट करा इंडिया में, किसने करा, विलियम बेंटिक ने। 1839 डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 1839 में क्या हुआ, डेथ हुई किसकी, रंजीत सिंह की। 1848 लॉर्ड डलहौजी अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्स पंजाब, बेरार एंड ओद। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्टार्ट करा और किसको एनेक्स कर लिया था, आपके पंजाब को, बेरार को और ओद को। 1848 से 49 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। 1858 में फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। अगर हम बात करें 1853 में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने बनाई गई थी। ठीक है, देयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज स्टेप। और 1853 में ही पहली टेलीग्राफ की लाइन बनी थी, कहाँ आपकी, कोलकाता टू आगरा। Now 1856 to 62 first war of Indian independence broke out and suppressed in 1858. Last governor of the English East India Company and the first viceroy under the crown. ठीक है, now 1857 the first war of India independence, रानी लक्ष्मीबाई of झांसी died fighting. ठीक है, 1857 में क्या हुआ था, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और जो झांसी की रानी थी वो मर गई थी फॉर फाइटिंग फॉर द इंडिया। 1858 the East India Company was abolished. 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो abolished हो गई थी, उसका एंड आ गया था। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर। ठीक है, 1869 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और कब हुआ, 2 अक्टूबर को। 1805 Indian National Congress was founded by A.O. who held its first session in Mumbai and third Anglo-Burmese War. 1805 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश करी गई, किसने करी, A.O. ठीक है, और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। और यहाँ पे 1885 में एंग्लो बर्मेज वॉर हुआ। 1905 the final partition of Bengal Muslim majority area of East Bengal was made a separate province. ठीक है, सबसे पहला पार्टीशन हुआ और इसमें क्या करा गया, जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी ईस्ट बंगाल में, उनको क्या करा गया, एक सेपरेट प्रोविजन दिया। 1906 फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, तो फाउंडेशन हुआ इंडियन मुस्लिम लीग का, वो कब हुआ, 1906 में। 1911
कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1911 में क्या हुआ, जो कैपिटल थी वो कोलकाता से कहाँ कर दी गई, दिल्ली कर दी। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। 1940 में आपका पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। 1919 the government of India Act 1990 was passed and the first step towards establishing responsible government in India। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और ये पहला स्टेप था कैसी गवर्नमेंट बनाने का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का। नाउ 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट द लाहौर सेशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा गया, कब करा गया, लाहौर सेशन में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा गया। 1939 सेकेंड एंग्लो वॉर बिगिंस। 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। 1941 में डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी एस्केप्ड फ्रॉम कोलकाता जेल। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ होती है और जो नेताजी हैं वो एस्केप्ड करे गए, भाग गए कहाँ से, कोलकाता जेल से। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करा गया 1947 में। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमारे, जवाहरलाल नेहरू। 1948 महात्मा गांधी असैसिनेटेड। 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स और 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। नाउ वाज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न? क्या जो मॉडर्न पीरियड था वो असलियत में मॉडर्न था या नहीं, हम इसकी बात करेंगे। डू यू एक्सेप्ट द वर्ड मॉडर्न एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया? कैन इंडिया बी कॉल्ड मॉडर्न इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश? We have read that British treated India as a colony. They took away raw material from the India and made her an importer for finished British goods. देखो, ब्रिटिशर ने इंडिया को एज अ कॉलोनी ट्रीट करा। वो यहाँ से सामान ले गए, भर के रॉ मटेरियल ले गए और उसको क्या समझ लिया, एक इम्पोर्टर समझ लिया। सो ब्रिटिश रूल कैन हार्डली बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्न, इट वॉज कॉलोनियल। इंडियन हिस्टोरियंस कॉल दिस द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे कॉलोनी मान लिया था, इसलिए हम इसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ना कि मॉडर्न। Colonial British come to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजा। ठीक, ब्रिटिश आए, उन्होंने कॉन्क्वर करा और उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा और लोकल नवाब्स और राजा बनाए। They established control over the economy and society, collected revenue to meet all the expenses, bought the goods at low price, produced crop they need to export। भाई उन्होंने क्या करा, पैसा वैसा इकट्ठा करा, जैसा वो चाहते थे उन्होंने वो गुड्स एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, और जैसा वो क्रॉप बोना चाहते थे, जिसको उनके नीड थे, उन्होंने वो बोना स्टार्ट करा। The changes that come about as a consequence, the changes British rule brought about in values and taste, customs and practice. When subjugation of one country by another leads to the kinds of political, economic, social and cultural changes we refer to as colonization. इसे ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को colonization. How do we know of our history? The earliest system of writing were pictorial script from which descended the cuneiform script used by the Sumerians in 3000 BC, comprising wedge-shaped marks on clay table. Some of these pictorial scripts are still undispersed. After developing writing system, men began to record their thoughts and impressions. जैसे ही क्या हुआ, राइटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, तो मैन ने क्या करा, अपने थॉट्स वगैरह को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा ऑन अ वैरायटी ऑफ राइटिंग सरफेस सच एज बार्क ऑफ ट्री, लीव्स और एनिमल स्किन। आपने देखा भी होगा एंशिएंट टाइम में जब हमारे राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, जब भी क्या हुआ, लोगों ने पत्ते पे, ठीक है, मॉन उस पे एनिमल स्किन पे लिखना स्टार्ट करा। Ancient inscription found engraved on the pillars and stone now as epigraphic evidence span different periods in time. Good example of these are Ashoka's rock edicts and pillar of Samudra। अशोका का rock edict और pillar of Samudra, ठीक है, ये क्या है, हमारी writings है। The era of literature as we know it began with the innovation of paper, but many centuries were passed before it became available
in the subcontinent. Contemporary writers therefore had to manage their traditional materials such as bark leaves. Portion of such old manuscript from the past that have to survive in modern times can be divided into two parts, indigenous literatures and traveler account. ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक तो इंडिजीनियस, आपका इंडिजीनियस लिटरेचर और ट्रैवलर्स अकाउंट। इंडिजीनियस लिटरेचर की बात करते हैं जिसमें आपके वेदास, उपनिषद ये सब है, ठीक है। इट इंक्लूड्स वेदास, उपनिषद, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, पुराण एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर आर बोथ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट पीरियड, ठीक है। आपने देखा होगा बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है ये आपकी एंशिएंट पीरियड की इंफॉर्मेशन जिस समय मिलती है वो सोर्सेज हैं। ट्रैवलर अकाउंट, the loopholes in the indigenous literature are often plugged by information available in the accounts left by foreign visitors, most of whom were privileged travelers, merchants, ambassadors in the courts of various Indian kings. देखो बहुत से विजिटर्स बाहर से आए, विजिट करे, ठीक है, कुछ कोर्ट पोएट्स थे, कुछ फॉरेन विजिटर्स थे, कुछ ट्रैवलर्स थे, कुछ पिलग्रिमेज करने आए, ठीक है। जैसे आपका मेगास्थनीज, द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, has left us a good description of prevalent condition in his work Indica. मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका जिसमें उन्होंने अपना ट्रैवल जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन छोड़ के गए थे, अपना कहाँ पे छोड़ के गए थे, जो उनकी बुक थी इंडिका। द जर्नल ऑफ फाहिन, द फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम टू लीव एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलर टू सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। जो फायान आए थे वो पहले चाइनीज बुद्धिस्ट क्या थे, पिलग्रिमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपना अकाउंट छोड़ गए कि वो कहाँ कहाँ जैसे वो ट्रैवल करे थे, सेंट्रल एशिया, इंडिया, श्रीलंका। नेक्स्ट इज हुआन सांग, अ चाइनीज पिलग्रिमेज हु कम टू इंडिया इन 629 AD। जो हुआन सांग थे वो कब आए थे, 629 AD में आए थे। प्रोवाइड अ गुड अकाउंट ऑफ द रूल ऑफ हर्षवर्धन एंड गुप्ता, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हर्षवर्धन और गुप्ता के पीरियड के बारे में। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड आर स्टिल कंसिडर्ड एज लाइव एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री। Monuments throw a good deal of light on our past and helps us to get a clear picture of the historical period under the study. Humayun's sister Guldan Begum or Humayunama gives us the first-hand account in Persian Humayun rule. Though she wrote the book along after the events described here that happened. जो उसकी सिस्टर थी जिन्होंने हुमायूनामा लिखा था वो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द थिंग्स दैट आर और इवन डिस्क्राइब करते हैं। How do administration produces record? One important source is the official records of the British administration. So every instruction, plan, policies, decision, agreement, investigation has to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. ठीक है, उन्होंने क्या करा, कुछ policy decisions थे, investigations थे, ये सब एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। The British also felt that all important documents and letters need to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all the administration institution. तो इसलिए कि वो प्रिजर्व करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या करा, उनको केयरफुली प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स को अटैच करा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। In the early year of 19th century, these documents are carefully copied out and beautiful written by calligraphists, that is by those who specialize in the art of beautiful writing. फिर उनसे कॉपी आउट करवाए जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में इनको लिख के रखा। What official records do not tell? Official records tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for prosperity. These records do not always help to understand what other people in the country felt and what lay behind their action. For that, we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. For this, we have diaries of people, accounts of pilgrimage and travelers, autography, personality and popular booklets that are sold in local bazaar. आपने देखा होगा पहले के पुराने लोगों की बायोग्राफी, ठीक है, उनका कुछ अकाउंट्स हो गए और ऑटोग्राफीज वगैरह अब हमारे लोकल जो बाजार हैं उसमें भी सोल्ड होती है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री को क्लासिफाई करा 3 पार्ट में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। कैसे हमने बात करी फ्रॉम 1707 से औरंगजेब की जब डेथ हुई और लास्ट तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है,
कब 1950 में हमने वहां तक उसको पढ़ा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।